नमस्ते। यह जो संदेश है, इस संदेश का जो बीज है, वो जब मैं अपने दोस्त संदीप महतो जो बहुत ही अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं और कई लोगों के जीवन को बदलने के निमित्त बने हैं। जिस तरीके वो युवाओं को काउंसलिंग देते हैं और सामाजिक कार्यों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। उनकी एक संस्था है भारत कॉलिंग, इटारसी के पास उनका गाँव है जहाँ पे वह सब काम करते हैं। तो जब मैं उनकी शादी में गया तब मेरे मन में विचार आया कि मैं संदीप महतो को क्या गिफ्ट दूँ? तो थोड़ा कंजूस हूँ, सो आई थॉट दैट लेट मी गिव हिम सम ज्ञान, बट अनफॉर्चुनेटली couldn't sort of get converted into this kind of video and the kind of blog which I am writing to support this video till now. So when my tenant Shubham and Tanvi in Noida, they got married and I saw the beautiful pictures. I felt so much love for them and I got reminded of the fact that कि मुझे वीडियो बनाना है। तो थैंक यू वेरी मच संदीप, शुभम, तन्वी और संदीप की वाइफ, उनका नाम नहीं याद है। तो आप सबको आपके पारिवारिक जीवन के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ और आपको वह सब खुशियाँ मिलें जो एक दंपत्ति को मिलनी चाहिए। इस शुभकामना संदेश के साथ मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ। तो मेरी शादी को कितने साल हो गए 13 साल हो गए हैं। तो मुझे जो समझ में आया वो एक फ्रेमवर्क जो मैंने यूज़ करता हूँ जनरली कि 2 पाले हैं। इन 2 पाले जो हैं ये हमारे अंदर ही हैं। मतलब मैं बोलूँगा कि जो अंदर जो हमारे दिमाग में जो खेल चलता है उसको हमारा दूसरा साथी भी नहीं देख सकता। तो ये जो 2 पाले हैं इसको आप इसे महाभारत समझ लीजिए, जहाँ पे एक पाला इस तरफ, एक पाला इस तरफ है और इस पाले में 2 गुण हैं और इस पाले में 2 अवगुण हैं। पहले आधा मैच खेलते हैं, आधे मैच के बाद पाला बदल देंगे, ठीक है? तो ये जो गुणों का पाला है, जब यहाँ पे सहजता होती है और सहजता को सपोर्ट करने के लिए ज्ञान होता है और इस पाले में जो 2 अवगुण होते हैं वो होते हैं मूर्खता और स्वच्छंदता। तो इनके बीच का गेम है, इसको समझ लेते हैं। तो सहजता क्या है कि हम बड़ी आसानी से जो काम हमें करने चाहिए जीवन में, जो जिस तरीके से वाक्य बोलने चाहिए, जो इन द मोमेंट एकदम एप्रोप्रिएट एक्शन, एप्रोप्रिएट वर्ड, एप्रोप्रिएट थॉट्स हमारे दिमाग में बहुत ही नेचुरली आ जाते हैं। सो दैट इज़ सहजता। और जो ज्ञान होता है ये तब कब सहजता को सपोर्ट करता है, जब सहजता कमज़ोर पड़ने लगती है। जैसे कि मान लीजिए शादी हुई हमारी, अभी हम बहुत सहज हैं, हो सकता है ना हो, तो उसके लिए दूसरा एग्जाम्पल अपन लेंगे। तो अपन बहुत सहज हैं इस समय और जब हम सहज हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। नई नई शादी हुई है, हमें हर चीज़ अच्छी लगती है और कई चीज़ जो प्रेम का बल होता है बहुत सहजता से हमसे करवा लेता है। लेकिन धीरे धीरे जब हम सामने वाले के साथ रहते हैं, लंबा समय बिताते हैं, तो हमें उनके कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स जो हमें पहले नहीं दिखे थे और कुछ वल्नरेबिलिटीज़, मतलब जो उनकी कुछ वीकनेसेस हैं या कोई कमज़ोरी है उनके सोचने के अंदाज में, महसूस करने के अंदाज में या करने के अंदाज में, वो दिखना स्टार्ट होती हैं। और जब वो दिखना स्टार्ट होती हैं तो सहजता थोड़ी सी कमज़ोर पड़ जाती है। कबड्डी का गेम है ना, तो सहजता गई और उसको अभी बताऊंगा क्यों, कैसे कंपटीशन होता है। तो सहजता को बल देने के लिए ज्ञान होता है और ज्ञान को मैं कैसे परिभाषित करता हूँ कि ज्ञान आपको वह करने से बोलता है जो मन कह रहा है असहज होके कि कर लो, लेकिन हम कर नहीं सकते क्योंकि ये संबंध लंबा है और भगवान 7 जन्मों का रिश्ता बनाते हैं। तो ज्ञान उस समय हमें रोकता है वो बेवकूफ़ियाँ करने से। सो इस टीम में हो गई सहजता और ज्ञान, और अवगुणों की टीम में हो गई जिसे मैं बोलूँगा मूर्खता और स्वच्छंदता। मूर्खता किस बात की कि जो हमें नहीं करना चाहिए वो हम करने के लिए आतुर हो जाते हैं, क्योंकि हमें सामने वाला जब असहज होता है, जिस तरीके से उसकी वीकनेसेस, वल्नरेबिलिटीज़ हमारे सामने आती हैं, तो जो हमारे अंदर का कुछ ऐसी बुद्धि होती है जो हमें रोकती है कभी गलत काम करने से, वो बुद्धि अपने आप को रोक नहीं पाती है और मूर्खता का साथ पकड़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो वह हो गई इस तरफ की मूर्खता। और मूर्खता को बल देता है मतलब मूर्खता को चने के झाड़ पे चढ़ाता है स्वच्छंदता। तो स्वच्छंदता किसे कहते हैं? पुराने ज़माने में गाँव में एक शील होता था, एक सामाजिक परिवेश होता था, कुछ खूंटे गढ़े होते थे।
कुछ चीज़ें आप कर नहीं सकते थे, जैसे कि आप बड़े बूढ़ों के सामने एक दूसरे के साथ बातें नहीं कर सकते थे। आप जहाँ चाहे वहाँ एक दूसरे के साथ नैना नहीं लड़ा सकते थे, एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, यू नो व्हाट आई मीन। आपको साथ साथ मंदिर जाना होता था, आपको साथ साथ कुछ खाना खाना पड़ता था, कि वो रिमाइंडर्स होते थे, कुछ खूंटे होते थे। आज हम लोगों की चैलेंज ये है कि हम मूर्ख तो बनते जा रहे हैं, लेकिन मूर्खता को बल देने के लिए जो सामाजिक शील होता था वो हम खोते चले जा रहे हैं। हम अपने ईगो में कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बहुत समझदार हैं और ये सब मायने नहीं रखता, तो हम वो जो सामाजिक शील जो हमारे पुरखों ने हजारों सालों में परिष्कृत किया जिस ज्ञान को, वो खूंटे उखाड़ देते हैं। तो उसे ही मैं बोलता हूँ, खूंटे उखाड़ने को बोलता हूँ स्वच्छंदता, मतलब खुड्डा छुट्टा सांड जैसा बिहेवियर, कि जो आया सामने उखाड़ दो, हमें कोई मतलब नहीं है। तो अब समझ गए आप। तो जब दो गुण हैं जिसे हम सहजता और ज्ञान कहते हैं, जब वो मूर्खता और स्वच्छंदता से लड़ते हैं, तो हमें बहुत ही कॉन्शियसली ऑब्जर्व करना होता है, ध्यान देके कि भैया कौन कमज़ोर पड़ रहा है, कौन ज़्यादा पड़ रहा है। यदि कोई हमारे गुण कमज़ोर पड़ रहे होते हैं, तो यदि हम सिर्फ ध्यान दे देंगे, मतलब इन पर देखो, ध्यान तो क्या है, आप गुणों में लगाओगे तो गुण बढ़ जाएंगे, अब गुणों में लगाओगे तो अब गुण बढ़ जाएंगे। तो जिस समय हम स्वयं या हमारा साथी सहजता और उनकी जो ज्ञान है वो कमज़ोर पड़ रहा है, और यहाँ पे स्वच्छंदता और मूर्खता जीतती जा रही है, तो आप ध्यान सिर्फ अपने गुणों में लगाइए। आप कब कब सहज थे उनकी यादें कीजिए, अपने साथी को मौका ढूंढिए, किसी तरीके से किसी घटना के माध्यम से उनके कान में हल्के से बोल दें, गॉड विस्पर्स। तो डोंट शाउट बिकॉज सैटन शाउट, शैतान चिल्लाते हैं, गॉड विस्पर्स। तो आप उनके कान में हल्के से अंदाज में कुछ डाल दीजिए, तो शायद उन्हें याद आ जाए और वो बच जाए, हम लोग बच जाएं। तो ये हो गया जब दो गुण यहाँ पे बता दिए, दो अवगुण यहाँ पे बता दिए। जब कभी कभी उल्टा हो जाता है, मतलब हम असहज होते हैं शादी होते समय, हमें समझ में नहीं आता है कि हमें किस तरीके का बिहेवियर करना है, और हमें इस बात का ज्ञान भी नहीं कि हम क्या हैं। तो हम असहज भी हैं और हमें अज्ञान भी है। तो कभी कभी जब पाला बदल गया, तो सहजता जब इस पाली में आ गई अवगुणों की, तो असहजता बन जाती है और ज्ञान आपका अज्ञान बन जाता है। और जब स्वच्छंदता इस पाली में आ गई, तो जिस तरीके सामाजिक शील बन गया, और जब बुद्धि मूर्खता इस तरफ आ गई, तो बुद्धि बन गई। तो कभी कभी हमें बुद्धि और सामाजिक खूंटों से अपनी असहजता और अपने अज्ञान का इलाज करना पड़ता है। तो यहाँ पे लड़ाई होती है। तो असहजता किसे कहते हैं? जब हमें कंफर्टेबल थोड़ा अभी आया नहीं है, मतलब शादी हो गई, बिकॉज इट हैज़ टू हैपन, तो हम थोड़ा सा असहज हैं, हम अपने आप को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। वी आर नॉट एबल टू रियली शो व्हाट वी रियली आर। मतलब हम सामने वाले को प्यार करते हैं, अच्छा मन में सोच रहे हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं या कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं कि वो प्यार परिदर्शित नहीं होता है, तो वो असहजता है। और जो अज्ञान है, अज्ञान यह है कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए शादी में। ठीक है, तो जब ये दोनों अवगुणों के उसमें आ जाते हैं, असहजता और अज्ञान, तब हमें अपने गुणों पर फोकस करना चाहिए, जो सामाजिक खूंटे होते हैं और जो बुद्धि होती है। तो बुद्धि हमें वह जो नहीं करना है वह करने, जो करना नहीं है वह नहीं करने से आसानी से बहुत ही सहज तरीके से रोक देती है, हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता। देखो, जो करना नहीं है उसको करने के लिए कॉन्शियस विचार लाना पड़ता है, वो ज्ञान का पार्ट है। लेकिन जो नहीं करना है वह नहीं, उसका करने का मन भी नहीं कर रहा है, वो बुद्धि है। तो जब हमारे अंदर ढूंढिए कि हम असहज हो रहे हैं, उस समय अपनी बुद्धिमानी भी खो दें, तो कहाँ का फ़ायदा। तो हम सबकी एक लिमिट है, एक बेस फ्लोर है। जैसे कि मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे जाके मैं सामने वाले को गाली नहीं दूंगा, एक पर्टिकुलर, वो कितना ही नीचे हो जाए, लेकिन मैं उसके नीचे नहीं जाऊंगा। तो कुछ शादी संबंधों में भी, दाम्पत्य जीवन में भी हमें अपना फ्लोर तय करना पड़ता है कि देखो भाई, जो भी हो घर में, लेकिन मैं अपना स्टैंडर्ड जो बात करने का, सोचने का, महसूस करने का, इसके नीचे नहीं गिराऊंगा। तो वह बुद्धि है। और जो सामाजिक खूंटा है, मतलब आपको सपोर्ट करने के लिए समाज, पूरा समाज है। मतलब आप एक दूसरे के सामने हर समय एक दूसरे को चिल्ला नहीं सकते, क्योंकि बाकी लोग क्या सोचेंगे, मौसा मौसी क्या सोचेंगे, फूफा बुआ क्या सोचेंगे, अरे मंदिर में जाके काम करना है, अरे इस तरीके का यज्ञ करना है,
अरे हमें साथ साथ बैठ के कुछ व्रत उपवास करने हैं, हमें साथ साथ बैठ के कुछ तप करना है, हमें कुछ नियम लेने हैं। तो यह सामाजिक खूंटे जो हैं वो आपको असहजता और अज्ञान से बचा लेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से यदि आप इन चारों गुणों को देखें, मैं समरी कर देता हूँ, जो काम हमें करना चाहिए वह बस सहजता से, मन भी वही काम करने को बोल रहा है तो उसमें सहजता बोलता हूँ। मतलब मस्त ज़िंदगी है, दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है, क्योंकि दिमाग लगाएंगे तो एनर्जी वेस्ट होती है ना। फिर बाकी जगह वो वेस्ट होगी तो ऑफिस में कैसे अच्छे से काम करेंगे, कैसे घर के लिए पूरी व्यवस्थाएं जमाएंगे। तो सहजता होती है, मन भी कह रहा है और खुद भी करने का मन कर रहा है। ठीक है, आप देखिए अभी आपकी नई नई शादी हुई है कि आप सहजता के इस स्कोर कार्ड में कितना मार्किंग है आपका। ज्ञान, मन कह रहा है कि करो, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है इसके करने का अंजाम गलत होता है। हम बाकी समाज में हर तरफ देख ही रहे हैं, तो हम देख के भी तो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं ना। जैसे कि कोई एक चिल्लाए तो हमें नहीं चिल्लाना है, ये तो समाज में हम कई जगह देख ही चुके हैं, तो वो होता है ज्ञान। बुद्धि हमें जो नहीं करना है वह विचार मन में आने भी नहीं देती, तो वह बुद्धि है। तो आप देख लीजिए बुद्धि और ज्ञान का स्कोर कार्ड में आपके कितने मार्क्स हैं। एंड देन सामाजिक खूंटे, व्यवस्थाएं जो हमारे पुरखों ने बनाई हैं, तप, नियम, संयम, व्रत, उपवास। जैसे कि मेरे पिताजी ने जब मेरी शादी हुई थी, उन्होंने बताया था कि अष्टमी और चौदस के दिन आप सहवास नहीं करना, क्योंकि यदि अष्टमी और चौदस के दिन बच्चा ठहरता है गर्भ में तो वो शैतान का रूप होता है। तो अष्टमी चौदस पवित्र दिन हैं, उस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो इस तरह के जो खूंटे हैं जब जीवन में मैंने बनाए तो मुझे काफ़ी फ़ायदे हुए। खूंटा एक बनाया गया कि आपको डेली पूजा करनी है, आपको याद रखना है कि कुछ अभक्ष का सेवन नहीं करें। तो वो खूंटे का मैंने पालन किया और भगवान के आशीर्वाद से आई एम स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग। आई होप माई वाइफ सेज सो। सो ये हैं। तो टीम देख लीजिए, टीम कंपोजिशन, सहजता ज्ञान से सपोर्ट होती है, एक टीम में होती है, और असहजता और अज्ञान भी एक टीम में होता है जब वो अवगुण बन जाता है। और यहाँ पे बुद्धि और सामाजिक खूंटा एक पाले में होते हैं जब गुण होते हैं, और मूर्खता और स्वच्छंदता जब वो अवगुण हो जाते हैं तो एक साथ होते हैं। तो दिस इज़ हाउ वी हैव टू make that framework and help and use it in our life. I will also write a blog, and that will have a sort of picture which if you want to print out and put it somewhere in the house, bedroom, to reflect every day, every week, but that is must. I would say कि दोनों लोग अपना अपना, ये बात पर्सनल है, मतलब इसमें आपको दोनों को मिलके कुछ नहीं करना है। मैडम जी अपना देखें, सर जी अपना देखें। और जब आप इसको इन्वेस्ट करोगे ना अपनी थॉट्स, अपनी एनर्जी इसमें अच्छे समय में, जैसे कि यू आर न्यूली मैरिड एंड आई एम 100% श्योर यू आर सॉर्ट ऑफ ऑन अ क्लाउड 9। तो इस समय में यदि आप यह काम करेंगे, सो लाइफ इज़ बाउंड टू चेंज, नो। सो देयर माइट बी सम डल फेजेस। सो व्हेन इन डल फेजेस यू सी दैट पिक्चर अगेन, आप फिर से उस पिक्चर को देखोगे तो आपको अपने अच्छे विचार याद आने लगेंगे। तो invest your thoughts, invest your emotion into that chart which I'm going to gift it to you in terms of just chart. You can find an artist, आप किसी अच्छे आर्टिस्ट को बुला के अपनी इमेजिनेशन लगा के उसमें कोई रेलिवेंट कोटेशन डाल सकते हो, उसमें रेलिवेंट पिक्चर्स डाल सकते हो। तो मैं भी कोशिश करूँगा कुछ बनाने की, तो आपको भेजूँगा। लेकिन यदि आप कुछ अच्छा बनाओ तो मुझे प्लीज़ भेजना, दैट विल बी सो नाइस ऑफ यू, बिकॉज आई एम नॉट रियली दैट क्रिएटिव। एक कहानी सुना के बंद करता हूँ, क्योंकि ये कहानी मेरे पिताजी ने मुझे जब सुनाई थी तो दैट एक्ट ए वेरी गुड खूंटा फॉर मी। सो एक बार कबीर के पास एक व्यक्ति आया और बोला कि महाराज हम शादी कर रहे हैं तो कुछ ज्ञान दीजिए। तो कबीर ने उनसे बोला कि बैठो 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 बैठो। वो तो महान लोग थे, एकदम से तो देते नहीं थे, तो बैठो बैठो बैठो। दिन का समय था, नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। तो कबीर ने अपनी बीवी को बुलाया, बोले कि भैया आए हैं, थोड़ा सा मुझे लिखना है, एक दिया बाती ला दो, दिया बाती जिसमें रोशनी होती है वो ला दो। उनकी मिसेज अंदर से आई कबीर की, और उन्होंने उनको दिया बाती दे दी, और कबीर ने दिया बाती प्रज्वलित कर ली और वहाँ पे अपना लिखने लगे। थोड़ी देर बाद ये व्यक्ति, मतलब आदमी क्या है ना, सांसारिक व्यक्ति तिलमिला जाता है। तो बैठे, महाराज बताओ अब क्या करना है, मतलब 10-20 मिनट हो गए आप लिखते जा रहे हो अपना, और बिना फालतू में लाइट बाती मंगा ली, इसकी क्या ज़रूरत थी, सूरज भगवान तो चल ही रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हो, क्या चाहते हो आप। बोले भैया 1 मिनट में आप ही के लिए सोच रहा हूँ, 2 मिनट मुझे सोच लेने दो, एक काम करते हैं तब तक चाय पी लेते हैं। तो उन्होंने अपनी मिसेस को बुलाया कि देवी माँ आप क्या 2 चाय ला सकते हैं। तो
तो उनकी मिसेज़ ने उनका अनुरोध स्वीकार किया और 2 चाय लेके आईं और इनने भी चाय पी, इन्होंने भी चाय पीना स्टार्ट की। तो कभी तो चाय पूरी पी गए, लेकिन जो व्यक्ति आया था दाम्पत्य जीवन पे सलाह मांगने के लिए, उसने चाय पी और मुंह से थूक दी और रख दी। हुआ यूं कि चाय में शक्कर की जगह नमक चली गई थी। तो अब अभी आदमी का होश फाख्ता हो गया। बोले कि महाराज ये क्या कर रहे हो, मतलब एक तो आप ना लाइट मतलब सूर्य भगवान इतना उजेला, खुले में बैठे हो, दिया बाती लेके बैठ गए हो, ऊपर से आप नमक वाली चाय पी गए हो। क्या सिखाना चाहते हो? तो कभी बोले यही तो सिखाना चाहते हैं कि मेरी मिसेज़ ने जब मैंने उनसे कुछ बोला तो पूर्ण विश्वास के साथ कि मैंने कुछ सोच के ही बोला होगा, कुछ लॉजिक होगा, उन्होंने पूर्ण विश्वास के साथ वह काम भी, वह सपोर्ट भी मुझे दिया जो दिखने में बाहरी व्यक्ति को निरर्थक लग रहा है, जिसको कोई सेंस नहीं बन रहा है, लेकिन मेरी पत्नी को, मेरे जीवन साथी को मुझ पे इतना विश्वास है कि उन्होंने वह भी मेरे लिए किया। और मैंने भी अपने जीवन साथी पे इतना विश्वास है कि जो भी उसने किया वो गलती से या मेरी खुद कर्मों की सज़ा की वजह से मुझे मिला, तो उसने नहीं किया। मतलब हो सकता है उन्होंने चीनी भी डाली हो, लेकिन मुझे नमक का स्वाद आ रहा है, आपको नमक का स्वाद आ रहा है, क्योंकि हमारे कर्मों में लिखा हुआ है। तो मैंने भी अपनी वाइफ के बारे में एक भी गलत एहसास, विचार, क्रिया नहीं सोची। मैंने तो कोशिश की कि उनको पता भी ना चले कि नमक डाल दिया गया, क्योंकि उनको दुख होगा कि उन्होंने मुझे दुख दिया। तो जब इस तरीके की सोच होती है तो पारिवारिक जीवन इतना अच्छे से चलता है कि बहुत खुशी होती है और जीवन एकदम स्वर्ग बन जाता है। क्योंकि आप लोग अपना परिवार बढ़ाएंगे और बस एक सलाह देना चाहता हूँ कि जब भी जीवन में बच्चा लाने की कोशिश करें, उसकी तैयारी करें, अपने दिमाग को तब तक बहुत स्लो कर लें, क्योंकि यदि दिमाग उस समय तेज़ होगा, दिमाग स्लो कैसे करें, तेज़ किसे कहते हैं, वो सब दूसरी बातें हैं, लेकिन आप खुद समझदार हैं। अगर दिमाग तेज़ चल रहा है, हम बहुत जल्दबाजी में हैं, हम बहुत कुछ लक्ष्य पाने के लिए बहुत आतुर हैं, बाहरी लक्ष्य पाने के लिए, और हम बहुत स्पीड में चल रहे हैं, पति पत्नी दोनों, तो जो बच्चा आएगा ना, भी वही प्रकृति की कुछ ऐसी डिज़ाइन है, वह बच्चा भी चलती स्पीड में लैंड करेगा, मतलब बहुत हाई स्पीड में लैंड करेगा। एंड व्हेन इतनी हाई स्पीड में कोई बच्चा लैंड करेगा तो उसके बाद उसकी स्पीड बढ़ेगी ही अगले 20, 25, 30 साल तक। लेकिन तब तक आप बूढ़े हो चुके होंगे और थम चुके होंगे, तो उस समय वो आपसे भी आगे निकल जाएगा, आपका उससे साथ छूट जाएगा और वो भी बिना खूंटे के रह जाएगा ज़िंदगी में। तो प्लीज़ बच्चे की तैयारी करने के पहले दिमाग को एकदम शांत करने की कोशिश करें जितना हो सके, ठीक है? कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल सजेशन, घर में जब शादी नई नई होती है तो शब्द बहुत यूज़ करें, काफ़ी कम्युनिकेट करें एक दूसरे से, जितना अच्छे शब्दों का चयन कर सकें, जितना इमोशनल एनर्जी उसमें इन्वेस्ट कर सकें, वो शब्दों का एक आधार बनाइए। शब्दों के आधार के ऊपर धीरे धीरे आप एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे के विचार समझेंगे, तो फिर विचारों का आधार बनाइए। और इस तरीके का आधार मतलब आपने कोई शब्द बोला, सामने वाला एग्जैक्टली उसी का वही मीनिंग लगा रहा है, क्योंकि शब्द ना बहुत ही अलग तरीके से आदमी देख सकता है। तो जब बहुत बातें करने का मतलब, हर शब्द को अपना शब्दकोश बनाइए, पारिवारिक शब्दकोश बनाइए, जहाँ पे एग्जैक्टली उस शब्द का वही मीनिंग लगाया जाए जो सामने वाला लगाता है। जैसे कि हमारे घर में मेरे पिताजी का नियम था कि जब प्यार करते हैं, अच्छे मौसम मूड में होते तुम बोलते हैं, और जब गुस्से में होते तो आप बोलते हैं। तो द मोमेंट ही से आप, हम लोग अलर्ट हो जाते हैं कि हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना है पापा जी के लिए। तो कहने का मतलब हर शब्द का एक मतलब होता है, एक पारिवारिक कॉन्टेक्स्ट होता है। So build that context in the first 2-3 years of marriage. The more you invest in that context and building bouquet for your family, that will be very helpful. The second is then you actually try to see how they look things. किस जगह से वो चीज़ों को देखते हैं, मतलब मैं यहाँ से देखता हूँ तो वहाँ से देखते हैं, और उसी का पता लाइए कि वो भी उसी चीज़ को देखें जिस चीज़ को मैं देख रहा हूँ। हो सकता है वहाँ से अच्छा दिख रहा हो, या यहाँ से गंदा दिख रहा हो, या वहाँ से गंदा दिख रहा हो, यहाँ से अच्छा दिख रहा हो, लेकिन दिख एक ही चीज़ रही है। और दिख क्या रही है कि परिवार को कैसे समृद्ध किया जाए, खुशियों का आंगन बनाया जाए। तो आपका पारिवारिक शब्दकोश हो गया, पारिवारिक मेंटल मॉडल्स हो गए जो आप एक दूसरे को समझ लिए। फिर एहसासों को समझें, मतलब हम सब लोग किस तरीके से जब चीज़ें आती हैं तो बहुत ही नेचुरली क्या फील करते हैं, और उसको आप बदल नहीं सकते दोस्तों। उसको आप
सिर्फ देख के ध्यान की मिलावट करके आरामदायी बना सकते हैं या उसको और अच्छा बना सकते हैं। जैसे कि कोई मुसीबत आई, मैं इमोशन ही मुसीबत को देख के लड़ने का है उस मुसीबत से, या मेरा इमोशन ही मुसीबत को लेके भागने का है, उसको बदल नहीं सकते। ये बहुत बहुत बड़ी जड़ें हैं, मतलब ना कि इस जीवन की बल्कि पिछले कई जीवन की जड़ें हैं। तो उस समय हम एक दूसरे को बदलने की जगह दूसरे को कि अरे तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें ऐसा तुमने गलत महसूस कर लिया, नहीं नहीं नहीं, एक दूसरे को समझो। तो इमोशनल शब्दकोश या इमोशनल बैंक बनाइए एक दूसरे के साथ, और उसके ऊपर आप धारणाओं का कलश रखिए। धारणाओं का कलश मतलब देखिए, हो कुछ भी सकता है, लेकिन धारणा मतलब कि हम दोनों मिलकर चीज़ों को किस तरीके से देखेंगे, और लिखित में लिख लीजिए। जैसे कि ये हमारी धारणाएं हैं जीवन की, हमें ये काम करने हैं, हमें ये सामाजिक खूंटों से निर्वाह करना है, इस लेवल के नीचे हम जाएंगे नहीं, चाहे कितनी लड़ाई हो जाए हम इस लेवल के नीचे नहीं जाएंगे, और हम बहुत ही सहज रहेंगे और ज्ञान की खोज करते रहेंगे। मतलब चाहो तब देखेंगे कि समाज में क्या हो रहा है, और उस तरीके से उस ज्ञान का उपयोग अपने परिवार को संभालने में करेंगे। तो वो धारणाएं आपको डेवलप करनी पड़ेगी, और इसके ऊपर आप भगवान को रखिए कि हम दोनों का लक्ष्य अंत में आनंद की खोज है। और आनंद की खोज को लोग भगवान बोलते हैं, मोक्ष बोलते हैं, लेकिन आनंद मतलब ऐसा कि आपने सोचा नहीं और सामने वाले ने भांप लिया और उसने कुछ ऐसा किया कि वो आपकी सोच से कहीं बेहतर था। जैसे कि मुझे लगता है कि मुझे जस्ट अ जोक, मुझे लगता है कि मेरी मैडम यह करें, मेरी मैडम वह करें, लेकिन जब मेरी मैडम का स्टाइल कुछ ऐसा है, तो जब वो यह करती हैं तो मैं वही पा लेता हूँ जो मुझे एक्चुअली में हेल्पफुल होता है। सो सी इट इन दैट कॉन्टेक्स्ट। आई लव यू गाइज, आई हैव टेकन लॉट ऑफ योर टाइम, बट आई डू होप दैट you get all the fun, bliss, blessings। बड़े बूढ़ों का सम्मान करते रहिएगा, घर में अतिथि का सम्मान करते रहिएगा। बच्चों के साथ जब बच्चे हो जाए तो बच्चों से सीखते रहिएगा, क्योंकि जो हम किसी और से नहीं सीख सकते वो बच्चे हमें सिखा देते हैं। तो अतिथि का सम्मान, बड़े बूढ़ों की सम्मान, सामाजिक शील का मानना, बच्चों के साथ बच्चों से सीखना, बस सब हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तेरा तुझको अर्पण।